Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will start a new chapter for class 10th, chapter 1 in economic section development. चैप्टर 1 है डेवलपमेंट आपका। डेवलपमेंट क्या है? ये डेवलपमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। किसी भी चीज़ का विकास करना या किसी भी चीज़ को प्रोग्रेस करना आपका डेवलपमेंट होता है, जिसमें आप अपने भी आइडियाज़ को काम में लेते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी, अपने स्किल एबिलिटी को वर्क करते हैं और अपने लिए किसी नई चीज़ का डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं आपकी, जिससे आपकी डिज़ायर्स को कंप्लीट किया जा सके। तो वो ही आपके लिए एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस विल ऑलवेज बीन विद अस। किसी भी चीज़ का आइडिया और किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस करना हमारे साथ ऑलवेज रहता है और ये आइडिया हमें हमेशा साथ देता है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमारे पास ये एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स हमेशा रहती हैं कि क्या हमें करना है और किस तरह से हमें रहना है, हमारी लाइफ को हमें किस तरह से जीना है। ये सारी जो इच्छाएं हैं इन्हें हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? थ्रू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के थ्रू हम इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट पीपल, अलग अलग टाइप के पीपल्स, अलग अलग कैटेगरी के लोग अपने लिए अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट चाहते हैं। जैसा कि लैंडलेस रूरल लेबर्स, ये लैंडलेस रूरल लेबर्स, वो लेबर्स जो गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो क्या चाहेगा? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी के लिए दिन मिले और उसको वेजेस अच्छे से मिल सके। वेजेस मतलब उसकी सैलरी अच्छे से मिल सके। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। और जो लोकल स्कूल हैं वहाँ के, उनके गांव के, वो उनके चिल्ड्रंस को, उनके बच्चों को ईजी एजुकेशन दे सके। प्रॉस्पेरियस फार्मर, जो प्रॉस्पेरियस फार्मर है, रिच फार्मर है, वो चाहेगा एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। वो चाहेगा कि उसकी जो फैमिली है, उसकी इनकम है, वो हाई हो, बढ़ जाए। और किसके थ्रू बढ़ेगी? थ्रू द हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। जितनी भी उसकी क्रॉप्स हैं जिनका उसने प्रोटेक्शन किया है, उनका हायर सपोर्ट प्राइस उन्हें मिलेगा तो उनकी फैमिली की इनकम बढ़ जाती है। इसी के साथ अगर आप पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अ गर्ल फ्रॉम विच रिच अर्बन फैमिली, एक रिच अर्बन फैमिली की एक गर्ल है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट है कि वो चाहेगी, शी वॉन्ट एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ। कि वो चाहती है कि उसको भी उसके भाई की तरह ही फ्रीडम मिल सके और उसको जो भी लाइफ में कुछ करना है उसका डिसीजन वो खुद ले सकेगी, डिसीजन मेकिंग वो खुद अपने लाइफ के लिए कर सके। तो हर किसी का डेवलपमेंट उसी के कंसर्न में अलग अलग होता है। सो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो हमने देखा कि अलग अलग लोग अलग अलग गोल्स को लेकर चलते हैं। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। जरूरी नहीं है कि किसी एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी सेम ही हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव, वो दूसरे के लिए नुकसान, डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। अ क्वेश्चन अराइज, डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। क्या ये सभी पर्सन एक जैसे टाइम में या एक जैसे नोशन में डेवलपमेंट करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं? तो आंसर है नहीं। द आंसर इज ऑब्वियसली नो। आंसर इसका नहीं होगा। सो वी गॉट टू नो दैट डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड मे बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर समवन एल्स। तो अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट जो पीपल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं डेवलपमेंट करने के, और वो एक के लिए अगर अच्छा है तो दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट आप किस टाइप में किसी के लिए देखते हैं? सबसे मेन जो डेवलपमेंट का पता लगाया जाता है वो है आपका इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के थ्रू हम किसी के डेवलपमेंट को पता लगा सकते हैं। जैसा कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अगर हम इनकम की बात करते हैं तो लोग क्या चाहते हैं कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, एक जैसा व्यवहार हो, इक्वालिटी हो, उन्हें फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले और वो आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर सके। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहते हैं। In some cases, these may be more important than income because material goods are not all that you need to live.
और ये सब इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है इनकम से, क्योंकि मटेरियल गुड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सारी चीज़ें मटेरियल गुड्स ही इम्पॉर्टेंट हो। हमारी लाइफ के लिए हमें रेस्पेक्ट, हमारी फ्रीडम, ये सब भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है और जिसे हम इनकम के थ्रू नहीं ले सकते। मनी और मटेरियल फैक्टर वी कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स। किसी भी इनकम के थ्रू आप मनी से या फिर किसी भी मनी के थ्रू आप मटेरियल्स तो खरीद सकते हैं, लेकिन ये एक ही फैक्टर है जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। बट द इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग। लेकिन हमारी जो लाइफ की इक्वालिटी है वो नॉन मटीरियल थिंग्स पर भी डिपेंड करती है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मीजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मीज़र, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इजीली मीज़र्ड भी नहीं होती है, हम उन्हें आराम से इजीली नाप भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी लाइफ के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, कि अगर आपको बहुत आपके घर से बहुत दूर जगह पे जॉब मिलती है, तो वहाँ आपके लिए जो लाइफ है या फिर आपकी लाइफ के लिए आप उसे मीज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जॉब है, वहाँ से आपको सैलरी मिलती है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। सेम ही अगर आप बात करते हैं तो डेवलपमेंट के लिए लोग क्या करते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स, अपने जो गोल्स हैं उन्हें मिक्स करके देखते हैं। जैसे इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। कि अगर कोई वुमेन पेड वर्क में, मतलब सैलरी के वर्क में है जहाँ से उसे सैलरी मिल रही है, तो उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो रेस्पेक्ट है या उसकी जो पोजीशन है सोसाइटी में और घर में, वो बढ़ जाती है। उसकी जो रेस्पेक्टेबल पोजीशन है वो इंक्रीज हो जाती है। देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। और उसका हाउस वर्क में ज़्यादा शेयरिंग बढ़ जाता है, और क्योंकि वो भी सैलरी लेकर आती है, और ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, और उसका एक्सेप्टेंस मतलब लोग उसकी बात को सुनना लगते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, बाहर आउटसाइड वर्क कर रही है। अ सेफ एंड सिक्योर इन्वेंट may allow more women to take up a variety of jobs और run a business। और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट जो होता है वो वुमेन्स को आगे अलाउ करता है कि वो अलग अलग टाइप के जॉब्स कर सके या फिर बिजनेसेस के लिए आगे जा सकें। तो ये तो अभी बात हुई थी कि डेवलपमेंट लोगों के लिए कैसा किया जाता है। इसी में आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। किसी भी कंट्री और स्टेट को हम किस तरह से कंपेयर करते हैं। द क्राइशन वी मे यूज टू कंपेयर डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे क्राइटेरिया हमें रखना होता है कि हम किस टाइप का कंपैरिजन यहाँ पे करना चाहते हैं। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, अ म्यूजिक टीम, अ डिबेट टीम और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। हम यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया रखते हैं कि जिसमें हमें अलग अलग म्यूज़िक टीम चाहिए, हमें स्पोर्ट्स का टीम चाहिए, हमें एक ऐसा टीम चाहिए जो पिकनिक ऑर्गेनाइज करा सके। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया रखे जाते हैं ताकि हम लोगों का कंपैरिजन कर सकें। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दिस। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पर्पस पे डिपेंड करती हुई उसके बीच में हम कंपेयर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हम वहाँ का डेवलपमेंट करते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। और अगर हम कंट्रीज को कंपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ के लोगों की जो इनकम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेटर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वहाँ की एक इम्पॉर्टेंट गोल है। किसके लिए, डेवलपमेंट को कंसिडर करने के लिए। whatever people like and should have they will be able to get with greater income। जैसा कि लोग चाहते हैं और जैसा लोगों के पास है कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स में बात करेंगे। कंपैरिजन ऑफ कंट्री आर पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन देयर इनकम। इट इज़ द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ कंपैरिजन। नॉर्मल सी बात है, किसी भी दो कंट्री को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो आप सबसे पहले उस कंट्री की इनकम को देखते हैं। बेसिस ऑफ इनकम, इनकम का जो भी सोर्स है या जितना वहाँ की इनकम है वो सबसे बड़ा या सबसे बेस है किसी भी कंपैरिजन को करने के लिए।
कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन दोज विद लेस इनकम। जिन कंट्रीज की इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू जिन कंट्रीज की इनकम कम है। तो यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं इनकम को लेके और उसके अकॉर्डिंग हम दो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। हेयर मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ थिंग्स अवेलेबल दैट ह्यूमन नीड्स। यहाँ पे ज़्यादा इनकम का मतलब कि आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए जिससे आपकी नीड सेटिस्फाई हो सके। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच अ यूजफुल मेजर। लेकिन आप कंट्रीज़ के बीच में जब कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वहाँ की टोटल इनकम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. क्योंकि सभी कंट्रीज की अलग अलग पॉपुलेशंस है, तो अगर हम एक एवरेज इनकम निकालते हैं तो वो पर्टिकुलरली हमारे लिए एक यूजफुल मेजरमेंट नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग होगी तो इनकम का जो एवरेज है वो भी अलग अलग आता है। In World Development Report brought out by the World Bank, the criterion used is countries with per capita income of rupees 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries. तो अब इस तरह से अगर हम लोग इनकम को लेकर एवरेज को लेकर किसी भी दो कंट्रीज का कंपैरिजन करते थे तो वो हमारे लिए सही नहीं होता था। इस वजह से हमारा जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, तो वहाँ का जो वर्ल्ड बैंक है, उसने एक रिपोर्ट बनाया जिसके थ्रू आप कंट्रीज का डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो उसने क्राइटेरिया यूज कर दिया, उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया है कि जिनकी भी 4,53,000 पर एनम से ज़्यादा इनकम है 2004 में, 2004 के बाद ये एक हमारे वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड कर दिया है कि 4,53,000 पर एनम से ज़्यादा इनकम जिनकी भी है वो कंट्रीज रिच कंट्री कहलाती हैं। तो एक पर्टिकुलर रेशियो फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पे एक स्टैटिक्स दे दिया गया है। Those with per capita income of 37,000 और less are called low income countries, और जो इन कंट्रीज की इनकम 37,000 से कम है वो लो इनकम कंट्रीज में आते हैं। India comes under low income countries because its per capita income in 2004 was just rupees 28,000 per annum. इंडिया एक लो इनकम कंट्रीज में आता है क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा पर एनम इनकम है वो 28,000 है और जो 37,000 वाले रेशो से कम है। द रिच कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। तो रिच कंट्रीज जो हमारी हैं उन्हें हम मोस्टली डेवलप कंट्रीज कहते हैं। इंडिया आपकी डेवलपिंग कंट्री है जो अपना डेवलप कर रही है। हाउ टू फाइंड द इनकम ऑफ अ कंट्री। अभी तो हमने बात किया कि इनकम के बेस पे हम कंट्री का डेवलपमेंट देख सकते हैं, लेकिन हाउ टू फाइंड द इनकम ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री की इनकम को आप कैसे फाइंड करेंगे। Here's the answer. To find the income, we take the average income, which is the total income of the country, and it's divided by the country's population. आप किसी भी कंट्री की जब इनकम को देखना चाहते हैं, एवरेज इनकम को, तो आप क्या करते हैं, पूरा इनकम, टोटल इनकम निकालते हैं कंट्री की और उसमें डिवाइड करते हैं उस कंट्री के रहने वाले पॉपुलेशन की। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। टेक अ लुक एट द एग्जाम्पल। और जो एवरेज इनकम निकल कर आती है वो आपकी पर कैपिटा इनकम होती है जिसे हम एवरेज इनकम कहते हैं। इस एग्जाम्पल में आपने देखा है यहाँ पे दो कंट्री है ए एंड बी, और यहाँ पे कुछ अलग अलग पर्सन है 5, उनकी इनकम के बारे में दिखा हुआ है। तो आपने जब इसका टोटल करके पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट निकल के आया वो इनका एवरेज इनकम थी। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। टू फाइंड द डेवलप्ड स्टेट बिसाइड्स इनकम, अदर क्राइटेरिया आर आल्सो केप्ट इन माइंड। अगर हम बात करते हैं तो इनकम के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों के माइंड में रहती हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 स्टेट्स, पंजाब, केरला एंड बिहार। टेक अ लुक एट द टेबल। अब इसी चीज़ को कि इनकम के अलावा आप डेवलपमेंट किस थ्रू देखते हैं, तो आप इसके लिए एक टेबल एग्जाम्पल देख रहे हैं। हम हमारे यहाँ पे 3 स्टेट्स हमने लिए हैं, पंजाब, केरल एंड बिहार, और इनका पर कैपिटा इनकम अलग अलग है। पंजाब का है 26,000, केरल का है 22,800 एंड बिहार का है 5,700। तो यहाँ पे जब आप इनका रेशो देखते हैं तो यहाँ इनका रेशो अलग अलग आता है, और आप टेबल का स्टडी करने के बाद आप पता लगा रहे हैं कि आफ्टर स्टडिंग द टेबल वी कैन कंक्लूड दैट केरला इज द डेवलप्ड स्टेट अमंग दीज
3 एंड बिहार इज लीस्ट डेवलपमेंट अमंग्स दैम। आपने जब यहाँ इनका रेशो देखा तो केरल का रेशो सबसे हाई आ रहा है, तो ये केरल आपके डेवलप कंट्री, डेवलप्ड एरिया में है, डेवलप स्टेट में है, और लीस्ट डेवलप्ड स्टेट में आपका आता है बिहार। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इफ एनी क्वेरी occurs, please message me or comment me in comment section. Thank you. Have a nice day.